नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको देसी लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी जीवामृत बना के दिखाने वाला हूँ। और ऐसा देखा जाए तो जीवामृत ये हमारे लिए नया शब्द नहीं है। आप लोगों ने अक्सर इसका नाम सुना होगा। जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं या फिर बागवानी करते हैं वो अक्सर अपने बगिया में और खेत में इसका यूज करते रहते हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं या फिर खेती करते हैं और आपने अपने गार्डन में बहुत सारे फूलों के, फलों के या फिर सब्जी के प्लांट लगा के रखे हैं और आप सोचते हैं कि मैं इसमें कोई भी रासायनिक फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसका ही इस्तेमाल करूँगा, तो ये बहुत ही बड़ा और अच्छा ऑप्शन है। अगर इसका आप हर 15 या 20 दिन में यूज़ करते हैं तो आपके जो भी फलों वाले या सब्जी वाले प्लांट है वो हेल्दी तो होंगे ही होंगे। उसी के साथ साथ जो आपकी गमले की मिट्टी है या फिर खेत की मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ बन जाती है, क्योंकि इसका यूज करने से मिट्टी में जो मित्र जीवाणु रहते हैं उसकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। और इसी के साथ साथ हम जीवामृत में काऊ यूरिन यानी गौमूत्र का यूज करते हैं। और गौमूत्र में ऐसे कुछ दोस्तों एलिमेंट रहते हैं कि उसकी वजह से जो मिट्टी में हार्मफुल जो बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे फसल के लिए जो बहुत ही हानिकारक रहते हैं उसे भी दोस्तों पूरी तरह से ये गौमूत्र ख़त्म कर देता है। और इसी के साथ साथ ये रूट्स को प्रमोट करता है, यानी जो रूट्स है जो मित्र जीवन है उसकी संख्या काफ़ी बढ़ा देता है। इसके लिए गौमूत्र का आज भी गांव में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता रहता है। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने में हमें जो पानी की मात्रा है थोड़ी बढ़ा देना पड़ता है। और फिर आप जो भी आपके प्लांट है, फिर वो फलों वाले हो, फूलों वाले हो, सब्जी के प्लांट, सभी प्लांट पे आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे प्लांट है वो तो हेल्दी होते ही है, उसी के साथ साथ हमारे प्लांट में अगर छोटी बड़ी कुछ बीमारी रहेगी वो भी दोस्तों कम ज़्यादा मात्रा में कंट्रोल हो जाती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वो किस तरह से इसे बनाना है और कैसे यूज करना है उसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जो हम जीवामृत बनाने वाले हैं वो 10 लीटर पानी में बनाएंगे, यानी 10 लीटर का हम जीवामृत बनाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले तो आप देख सकते हैं हमें 2 गोबर के कंडे ले लेना है। अगर आपको फ्रेश गोबर मिल जाता है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें हम लोग बेसन का जो आटा रहता है वो बेसन को हम लोग इसमें मिक्स करेंगे 2 चम्मच। और इसी जीवामृत में हम 1 फुट भर जो मिट्टी है उसका यूज करेंगे। मिट्टी हमें आम, बरगद या ऐसा कोई पेड़ है जो बड़ा वाला पेड़ है उसका जो तना है वहीं से हमें मिट्टी को लेना है। खेत की या फिर गार्डन की मिट्टी हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने खेत में और गार्डन में बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर यूज किया रहता है। इसके लिए हमें फ्रेश मिट्टी चाहिए। और जो बड़े पेड़ है उसका जो तना है वहाँ पे हमें फ्रेश मिट्टी मिल जाती है। इसके लिए 1 फुट भर हमें ये मिट्टी वहाँ से ले लेना है और इसी मिट्टी को हम यूज करेंगे। इसी के साथ साथ हम इसमें गौमूत्र का यूज करेंगे। गौमूत्र हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 या 15 ml काफ़ी हो जाता है। अगर आप इसकी मात्रा कम ज़्यादा कर देते हैं तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि गौमूत्र ये हमारे प्लांट के लिए कभी भी हानिकारक नहीं रहता है। और गौमूत्र में ऐसे कुछ दोस्तों एलिमेंट रहते हैं कि जिसकी वजह से जो हमारे प्लांट को जो हानि पहुंचाने वाले जो बैक्टीरिया रहते हैं वो गौमूत्र के कई छिड़काव करते हैं तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको फ्रेश गौमूत्र नहीं मिलता है तो आपके आस पड़ोस में जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है वहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में गौमूत्र को बहुत ही पवित्र माना जाता है। उसके कारण हमारी कोई भी पूजा या कोई भी विधि बिना गौमूत्र के होती ही नहीं है। इसके लिए वहाँ पर आपको आसानी से गौमूत्र मिल जाएगा। और इसी जीवामृत में हम लोग 50 से 100 ग्राम जो काला वाला गुड़ रहता है उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास काला वाला गुड़ नहीं है तो जो खाने वाला गुड़ रहता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये छाछ हमें लेना है 100 से 150 ml, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। और ये पाँचों चीज़ें मिलाकर हम लोग हमारे जीवामृत बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक प्लास्टिक का, नहीं तो फिर दोस्तों अगर मिट्टी का बर्तन मिल जाता है तो उसका यूज करना है। और इसमें आप देख सकते हैं ये 10 लीटर मैंने पानी लिया है, क्योंकि आज हम लोग जो जीवामृत बनाने वाले हैं वो 10 लीटर बनाएंगे। और 10 लीटर का जो जीवामृत है वो कम से कम 40 से 50 गमले आराम से हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो उसके हिसाब से ही आपका जो रेशियो है वो बढ़ाना पड़ेगा और इसी मात्रा में आप ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो हम लोगों ने गौमूत्र लिया है उसको पानी में डाल देंगे। इसके बाद जो हम लोगों ने काला वाला गुड़ लिया है उसको भी 100 ग्राम हम इसमें डाल देंगे। अगर 10 लीटर पानी में आप सिर्फ 50 ग्राम ही गुड़ को डालते हैं तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना काम अच्छा करता है। मात्रा थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाती है तो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप देख सकते हैं
छाछ या फिर आपके पास मट्ठा रहेगा या फिर दही, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितनी पुरानी दही रहेगी उतना दोस्तों अच्छा रहता है ये जीवामृत के लिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं जो बेसन हम लोगों ने लिया है वो बेसन को भी मिक्स कर लेंगे। और बेसन और गुड़ ये दोनों जब मिल जाते हैं तो जो फर्मेंटिंग की जो क्रिया है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ एलिमेंट रहते हैं कि जो मित्र जीवन रहते हैं जो फर्मेंटिंग करते हैं उसकी बैक्टीरिया काफ़ी बढ़ जाती है। यानी जहाँ पे जो भी हमारी चीज़ फर्मेंटिंग होने के लिए 1 हफ्ता लग जाता है तो ये दोस्तों 3 या 4 दिन में अच्छी तरह से फर्मेंटिंग कर देते हैं। इसके लिए इसका यूज करना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके बाद जो हम लोगों ने आम के नीचे से जो मिट्टी ली थी उसको भी इसमें डाल देंगे। और मिट्टी में मित्र जीवाणु काफ़ी मात्रा में रहते हैं और पानी में मिलने के कारण उसकी जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ जाती है, यानी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी जो हमारा जीवामृत है वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है। हम लोगों ने जीवामृत के लिए जो भी चीज़ें ली थी वो सभी इसमें डाल दी है। और लास्ट के जो बच गए हैं वो गोबर के कंडे। अभी गोबर के कंडे हम इसमें आप कट करके यानी तोड़ के डाल सकते हैं। अगर वो बाल्टी में जा सकता है तो आप डायरेक्ट भी ऐसे ही डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें उसको डुबा देना है और ये पानी के ऊपर आ जाते हैं, आप सभी को मालूम है। अगर गीला रहेगा तो आसानी से डूब जाएगा, पर सूखे वाले रहते हैं वो पानी के ऊपर आ जाते हैं। इसके लिए आप कोई भी पत्थर का सहारा लेकर इसे इस तरह से डुबा देना है। आप लोगों ने देखा है कि जो गोबर के कंडे हम लोगों ने लिए थे तो सबके लास्ट में हम लोगों ने पानी में डाला है, पर इसका कोई क्रम नहीं है। आप स्टार्टिंग में भी गोबर के कंडे डाल सकते हैं। सिर्फ कोई भी चीज़ जो हम लोगों ने ली है वो सिर्फ पानी में डालना, यही बड़ी बात है। बाकी इसका क्रम नहीं है, आप कौन सी भी चीज़ कभी भी डाल सकते हैं। और जो हमारा लिक्विड अभी बना है उसे कम से कम 3 दिन के लिए हम लोग ऐसी जगह रखेंगे कि जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, यानी छाँव की जगह पे इसे ढक के रखना है। और ढकना भी हमें ऐसा है कि दोस्तों इसमें एयर यानी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो मिलती रहे, ताकि जो मित्र जीवन है उसकी संख्या मल्टीप्लाई हो सके। देखिए दोस्तों अभी 3 दिन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं और जो हमारे जीवामृत है वो भी पूरी तरह से बन चुका होगा। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने टप उस पर रखा था वो निकाल देंगे। और आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है, यानी हल्का सा लाल कलर आ गया है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने इस पर जो पत्थर रखा था, जो लादी रखा था, उसको हम बाहर निकाल देंगे। इसके बाद जो हम लोगों ने गोबर के कंडे जो लिए थे, जो पानी में डुबा के रखे थे, उसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो एक बार वापस आप जीवामृत बनाने के लिए इस गोबर कंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसका पाउडर बेस में बनाकर आपके जो भी प्लांट है उसमें दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से अभी डिकम्पोज हो चुके हैं। देखिए इस तरह से जो भी कंडे हम लोगों ने डुबाए थे उसे बाहर निकाल देना है। अभी हमारा जीवामृत है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपके गार्डन में या फिर खेत में जो भी प्लांट हो, फिर वो फलों वाले, फूलों वाले या सब्जी के प्लांट हो, सभी प्लांट पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके हमें डाइल्यूट करके यूज करना है, डायरेक्ट हमें यूज नहीं करना है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। यानी हम लोग 1 लीटर जीवामृत लेते हैं तो इसमें 2 लीटर हमें पानी को मिक्स करना है और उसके बाद ही इसको मिट्टी में हम यूज करेंगे। और आपका जो भी गमला है, अगर आपका गमला 14 या 16 इंच का है तो इसमें कम से कम हम 200 से 250 ml एक गमले में हमें देना है। इस मात्रा को आपको याद रखना है। और इस जीवामृत का मेन बात तो यही है कि आप कौन से भी मौसम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर चाहे वो सर्दी का मौसम हो, गर्मी का या फिर बरसात का मौसम हो, सभी मौसम में बहुत ही अच्छा काम करता है। और मेन बात तो अगर आपके इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो, सभी पे इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आपको दिखाई देगा। अगर इसका हर 15 या 20 दिन में आप एक बार इस्तेमाल करते हैं तो आपको और कोई भी फर्टिलाइज़र, फिर वो रासायनिक हो या ऑर्गेनिक, आपको यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपके जो प्लांट है वो ऐसे ही दोस्तों आपके बगिया में और आपके खेत में हेल्दी रहेंगे और इसी के साथ साथ पूरी तरह से फूलों से और फलों से भरे रहेंगे। पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर आप स्प्रे करते हैं तो जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी जो हमारा जीवामृत बना है उसे अच्छी तरह से 2 बार हमें कपड़े से या छानने के सहारे से छान लेना है। क्योंकि छानने का मेन रीज़न तो यही है कि जो इसके जो पार्टिकल रहते हैं वो हमारा जो पंप है उसमें अटक जाता है। इसके लिए इसे अच्छी तरह से 2 बार हमें छाननी से या कपड़े से सहारे से छान लेना है। और एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, जो हम लोगों ने जीवामृत जो पानी में डाला था उसे 1 लीटर हम लोगों ने जीवामृत लिया था और इसमें 2 लीटर पानी को ऐड किया था। इसमें हम लोगों को 1 लीटर अगर जीवामृत लेते हैं तो कम से कम 5 लीटर हमें पानी को ऐड करना होगा। ये आप देख सकते हैं, इसे 1 लीटर में मैंने 5 लीटर पानी को ऐड करके जो भी मेरे प्लांट हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे जो गार्डन में जो फूल वाले
जो प्लांट है उस पर मैं स्प्रे कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ जो मेरे खेत में जो सब्जी वाले प्लांट है उस पर भी हर 15 या 20 दिन में एक बार मैं इसका यूज करता ही रहता हूँ। इसे 2 टाइप से हमें फ़ायदा मिलता है। एक तो जो हमारे प्लांट है वो हेल्दी तो रहते ही रहते हैं, पर उसी के साथ साथ इस पर जो छोटी बड़ी जो बीमारी रहती है वो बीमारी भी अटैक नहीं कर पाती है। और मेन बात तो जो तेज़ धूप के कारण जो हमारे सब्जी के या फिर गार्डन में जो भी आपके प्लांट लगे हैं, जो तेज़ धूप के कारण जो उसके पत्ते जल जाते हैं या पीले होकर गिरते हैं, वो समय से भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो मेरा तो मानना यही है कि जीवामृत बहुत सालों से हमारे किसान भाई इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक बार आप इसका अवश्य यूज करके देखिए। और इसका बनाने का जो विधि है वो मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जो भी आप जीवामृत बनाते हैं उसे कम से कम 7 या 8 दिन के अंदर ही हमें यूज कर लेना होगा, नहीं तो उसकी जो पावर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। यानी जो भी आप ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना ही होगा कि जितने आपके गमले हैं या फिर फसल है उतने ही हमें जीवामृत बनाना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक हम इसे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। सिर्फ या 7 या 8 दिन के अंदर ही हमें इसका यूज कर लेना है, ताकि इसका जो रिजल्ट है वो हमें अच्छी तरह से मिल सके। अभी आप देख रहे हैं जो भी भाई बहन जो रासायनिक फर्टिलाइजर यूज करके जो भी खेती करते थे वो वापस अभी ऑर्गेनिक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि एक बार इसे अवश्य बनाकर अपने खेत में या फिर गार्डन में इसका यूज करके देखिए। इसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा मिलेगा कि आप कोई भी फर्टिलाइज़र बाद में यूज नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।